नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 29 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। मैंने सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और इस वर्ष के एग्ज़ाम में काफ़ी न्यू बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे जो पहली बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो उनको प्रीवियस ईयर के पेपर से रिवीजन से आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गोदावरी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में गोदावरी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला का स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ये चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2017 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा नीरजा फिल्म को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो वायलिन वादक, गायक, नृत्यक और तैराक, इसमें से तैराक इन सभी से अलग है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आरबीआई की जो स्थापना है वह पूछे तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत का जो सबसे एसबीआई बैंक है उसकी स्थापना जो हुई थी एसबीआई की स्थापना पूछा जाता है तो उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर किया गया काम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा किया गया काम बराबर विभवांतर V इंटू आवेश Q। विभवांतर 13 वोल्ट दिया हुआ है, आवेश 5 कूलाम दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 65 जूल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 संख्या होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और WTO की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न था भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति का नाम क्या है जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली बाजार की मुख्य कंपनी टेस्ला को चुनौती दे रहा है? तो आंसर हो जाएगा संजीव गुप्ता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था शिंजो अबे निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सितंबर 2017 के महीने में भारत का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था जनवरी 2018 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुने गए 9 नए शहरों के बैच में निम्न में से कौन सा शहर शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ईटानगर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था टाइम्स इंडिया अवार्ड में किस स्वदेशी MNC को वर्ष 2017 के नव प्रवर्तक के खिलाफ से नवाजा गया था? तो आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा 01 सेंटीग्रेड तापमान पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शेरीन भान किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यह भारतीय पत्रकार और समाचार एंकर हैं शेरीन भान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 15 मार्च 2018 के अनुसार अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था हाल ही में संपन्न हुआ बेगम हजरत महल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था केरल की राजभाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसकी राजभाषा मलयालम है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा गति समय संबंध का समीकरण सही है? तो आंसर हो जाएगा v बराबर u प्लस AT इसका सही समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा यह शक्ति का उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो आंसर हो जाएगा धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एमजीओ का विलयन कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा एमजीओ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिलिया भजन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 1028 मंत्र हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऐसा वाष्पन क्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसी पिंड की चाल 50 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो फार्मूला होता है चाल बराबर द्रव्यमान m इंटू वेग v। तो जब चाल का मान दिया है 50, यहाँ पर द्रव्यमान का मान निकालना है और v का मान दिया हुआ है 5, तो इससे m का मान आ जाएगा 10 kg। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा जगत, जिन्हें किंगडम समूह कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंकलेश्वर और कलोल किस राज्य के दो तेल क्षेत्र हैं? तो आंसर हो जाएगा ये गुजरात राज्य के दो तेल क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में भारतीय मूल के पहले व्यक्तियों के लिए संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द इज द मेन टेकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग जो थे सिक्किम के मुख्यमंत्री 2018 में थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजी जिसे एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में कितने प्रकार की शिरा रचना होती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें दो प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है। तो ऑप्शन से थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तीनों ने
निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? 2008 में। अगला था, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, जिसका प्रतीक Ti होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान अपान आयतन। तो आंसर हो जाएगा इसका 300 अपान आयतन दिया हुआ है 152 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निर्वात में एक सिक्का, पंख और ईंट को एक साथ गिराया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य होगा? तो पंख जो है, सिक्का और ईंट सभी एक साथ नीचे पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच इज अन एक्सेक्सुअल फ्लावर? तो आंसर हो जाएगा पपाया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।